नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो सबसे पहले तो यार एक बात कहनी है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि कमेंट बहुत सारे टेलीग्राम पे हो या वैसे कुछ लोग हैं, हज़ारों में से कुछ 5 6 7 लोग हैं जो जिनका कहना है कि भैया नहीं ये फेक वीडियो होती है, भैया ये होती है, भैया ऐसा होता है, भैया वैसा होता है। तो सबसे पहले तो उनको भाई सादर प्रणाम। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई मैं ना तो ज्योतिषी हूँ ना भगवान हूँ, मैं क्रिकेट को एनालाइज करके बताता हूं, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मैं कभी भी नहीं कहता कि ये टीम जीतेगी ही जीतेगी। हाँ, कई वीडियो में मैंने कहा है और उसमें जीती भी है, जिसमें मुझे फुल कॉन्फिडेंस होता है टीम का कॉम्बिनेशन वगैरह देखने के बाद। पहली चीज। दूसरी चीज ये है मेरे दोस्तों कि आपको अगर सोच रहे हो कि 100 के 100 मैच आप खेल रहे हो और 100 के 100 आप जीतोगे, गलत फहमी में हो और क्या पता उसी कारण से आप हार रहे हो। बहुत सिंपल सी बात है। मैं भी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर पैसे लगा के ना ऐड चालू करवा सकता हूं कि सबसे बड़ा प्रेडिक्शन मेरा ही होता है, सबका वही होता है। मेरे को कोई प्रेडिक्शन या कोई बड़ी चीज नहीं करनी। मेरा काम क्या है? आपको पैसे जिताने का है, ठीक है। आपको 10,000 कमाने हैं, मैं आपको 7,000 कमवा के दे दूंगा, लेकिन आपको वो 10,000 के बदले 10,000 चले जाएंगे, लेकिन आपका एक भी पैसा जाने नहीं दूंगा। तो मेरी कोशिश यही है। तो जो लोग मेरे साथ है भाई वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिन लोगों को एक दिन में अरबपति बनना है, मुकेश अंबानी के बगल में बैठना है, तो भाई जिंदगी तुम्हारी है, पैसे हारते जाओ, बहुत है, या जो भी कर रहे हो आपकी मर्जी है। तो चलिए, अगर टेलीग्राम लिंक आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। व्हाट्सएप का ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पे कर लीजिए। पिच रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो ये पिच रिपोर्ट है होबार्ट हरिकेन्स वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर। एडिलेड स्ट्राइकर ने पिछले मैच में जिस तरीके से जीत हासिल करी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि एडिलेड जीत जाएगी। वहीं होबार्ट भी पिछले मैच में 50 रन से जीता है और सिडनी सिक्सर को हराया है। सिडनी सिक्सर को हराना भाई इतना आसान है नहीं, और उन्होंने हराया है वो भी 50 रन से, बड़ी चीज है। तो इस मैच के लिए दोनों टीमों के, यानी कि 5 जनवरी को मैच होगा, 2:15 होबार्ट में ये मैच होगा। तो इस मैच के लिए दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, ड्रीम 11 टीम क्या कहती है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले बात करें किसके बारे में? सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं होबार्ट के बारे में। तो होबार्ट की साइड से ओवन और मैथ्यू वेड आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। दोनों अच्छी फॉर्म में है, लेकिन ओवन के बगल से एक शतक आया है, लेकिन उसके बाद शांत हो गया। मैथ्यू वेड कप्तान वापसी करी है उन्होंने चोट के बाद। इसके बाद शाय होप है, इसके बाद है बेन मैकडॉट, अच्छे बल्लेबाज है, अच्छी खासी बल्लेबाजी ये कर रहे हैं। निखिल चौधरी बहुत अच्छे स्पिनर, बहुत अच्छे बल्लेबाज और एक कंप्लीट T20 पैकेज। टिम डेविड भी है, पिछले मैच में रन भी बनाए। क्रिस जॉर्डन, इसके अलावा पीटर हेर्जलगू जो कि लेग स्पिनर है। रिली मैड्रिक, ये भी अच्छे तेज गेंदबाज है, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गेंदबाजी करने वाले। स्टैनलिक है और सलीम खेल है जो अफगानिस्तान के स्पिनर है। तो इसमें नाथन एलिस नहीं खेल रहे हैं क्योंकि वो इंजर्ड है, उनकी जगह मैकडॉट कर रहे हैं कप्तानी। तो होबार्ट की टीम काफी मजबूत दिख रही है, तेज गेंदबाजी अच्छी दिख रही है, स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा दिख रहा है, बल्लेबाजी में थोड़ी सी आप कमी कह सकते हो, लेकिन फिर भी अगर इन्होंने 160 165 बना दिए तो ये वो टीम है जो किसी भी स्कोर को डिफेंड कर सकती है। तो होबार्ट की बात हो गई। अब बातचीत जरा कर लेते हैं एडिलेड स्ट्राइकर के बारे में। तो एडिलेड की साइड से डार्सी शॉर्ट आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे ओली पॉप के साथ, क्योंकि अभी तक मेरे हिसाब से मैथ्यू शॉर्ट की जो इंजरी है, फ्रैक्चर हुआ था, वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था। इसके बाद क्रिस लिन, पिछले मैच में अपने दम पर मैच जिताने वाले वो खिलाड़ी जो अभी तक आउट ऑफ फॉर्म थे। इसके अलावा इसके बाद आएंगे वेदरलैंड। इन्होंने शुरुआत बड़ी अच्छी करी थी, लेकिन शुरुआत को वो बड़ी चीज में नहीं बदल पाए, क्योंकि जब सीजन का पहला मैच था तो इन्होंने 17 गेंद पे 40 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद इनका बल्ला शांत है। एलेक्स रॉस कप्तानी कर रहे हैं क्योंकि मैथ्यू शॉर्ट नहीं खेल रहे हैं। पिछले मैच में हल्के फुल्के से रन भी आए हैं। इसके बाद 2 ऑलराउंडर जिमी ओवरटन है और जैज बेजली है। दोनों ही अच्छे गेंदबाजी भी करते हैं, अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, और दोनों का प्रदर्शन अभी तक बहुत अच्छा रहा है। इसके बाद 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले थॉर्टन जो लगातार इंप्रेस कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया टीम में आपको जल्दी खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद डोगेट है, बॉयज है, और लॉयड पॉप है। लॉयड पॉप का मैच, पिछला मैच 1 ओवर में 3 छक्के पड़े थे,
लेकिन इसके बाद वापसी करी और 2 विकेट लिए। तो दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 हो गई। अब जरा बातचीत हेड टू हेड रिकॉर्ड के मामले में करें, क्योंकि अगर अभी तो प्लेइंग 11 देखें तो बहुत सिंपल सी बात है, होबार्ट की टीम मजबूत दिख रही है। तो क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी ऐसा है? तो चलिए हेड टू हेड रिकॉर्ड, तो दोनों टीमों के बीच में कुल मैच हुए हैं कितने? 23 मैच हुए हैं, जिसमें से एडिलेड 14 मैच जीता है और जो होबार्ट है वो 9 मैच जीतने में सफल रही है। लेकिन एडिलेड के साथ दिक्कत क्या है? एडिलेड के साथ दिक्कत ये है कि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो बन ही नहीं पा रहा। मैथ्यू शॉट जो 2-3 ओवर की गेंदबाजी करते थे, कप्तानी करते थे, बल्लेबाजी शानदार करते थे ओपनिंग करते हुए, वो बाहर है। तब से इनका कॉम्बिनेशन बिगड़ चुका है। तो फिर भी अभी भी हेड टू हेड रिकॉर्ड में एडिलेड आगे है। तो मैं अभी इस मैच में तो मुझे होबार्ट ही आगे लग रही है। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज पिच रिपोर्ट जो आप देखना चाहते हैं, उसी को देखकर तो हम प्रेडिक्शन करेंगे, उसी को देखकर तो ड्रीम 11 की टीम बनाएंगे, उसी को देखकर तो अंदाजा लगेगा कि कितने रन बनेंगे, क्या कंडीशंस है। तो चलिए बात कर लेते हैं होबार्ट वर्सेस एडिलेड की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो होबार्ट बनाम एडिलेड का मैच होबार्ट में होगा, ठीक है भैया। होबार्ट की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जाती है, स्पिनर्स को यहां पर एक्स्ट्रा मदद मिलती है और दोनों ही टीम में अच्छे स्पिनर है, खासकर होबार्ट में तो बहुत ही अच्छे स्पिनर है, मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो। 160 से 165 रन बनने की उम्मीद मैं कर रहा हूं और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को होगा फायदा। जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी उसे फायदा हो सकता है, क्योंकि होबार्ट में पिछले मैच में भी चेस नहीं हुआ था, सिक्सर 50 रन से हारी थी, आप अंदाजा लगाइए, और स्पिनर्स को ही विकेट मिले थे। तो ड्रीम 11 की टीम के बारे में अब बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि पिच रिपोर्ट हो गई। पिच रिपोर्ट देखने के बाद ये टीम बनाएंगे, फॉर्म देखने के बाद टीम बनाएंगे। तो चलिए ड्रीम 11 के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो विकेट कीपर में मैंने मैथ्यू वेड को लिया है, शाय होप को लिया है और ओली पॉप को लिया है। अब ये शाय होप को छोड़ के दोनों बाकी जो बल्लेबाज है वो नहीं चल रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अच्छा चलेंगे, क्योंकि दोनों ही स्पिन को अच्छा खेलते हैं। बैट्समैन में बेन मैकडॉट है, टिम डेविड है, एलेक्स रॉस को लिया है। ऑलराउंडर में निखिल चौधरी है, जिमी ओवरटन है, ठीक है भाई। बॉलर्स में कैमरन बॉयस, वकार सलीम खिल है और हेनरी थॉर्टन है। तो मैं ड्रीम 11 का जो कप्तान बना रहा हूं वो किसे बनाऊं? बहुत मुश्किल फैसला है, लेकिन मैं बना रहा हूं किसको? निखिल चौधरी को कप्तान बना रहा हूं और वाइस कैप्टन मैं बना रहा हूं किसको? वो बड़ा मुश्किल यार ये फैसला है, लेकिन अब बनाना तो पड़ेगा, लेकिन किसको बनाए? जेबी ओवरटन को हम वाइस कैप्टन बना देते हैं। तो भाई ड्रीम 11 टीम हो गई, पिच रिपोर्ट हो गई, हेड टू हेड रिकॉर्ड हो गए, दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 हो गई। जो मुझे बात कहनी थी वो भी कह दी। तो भाई एक दिन में अगर अरबपति बनना चाहोगे तो भाई फिर गरीब बन के लौटोगे। जो कहानियां सुनते हो ना कि सट्टे में इतना हार गए, घर बिक गया, ये हो गया, वो हो गया, वही कहानी आप अपने साथ कर रहे हो। अगर सट्टेबाजी को ट्रेडिंग की तरह करोगे, कम लालच करोगे, दोनों टीम कोई भी जीते कोई भी हारे, आपकी जीत होनी चाहिए। लेकिन कई लोग हैं जिनको एक दिन में अरबपति बनना है, वो मैं नहीं बनवा सकता भाई, और ना मेरे को सोशल मीडिया पे अपनी कोई ऐड करवानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, जाते जाते प्रेडिक्शन, तो मुझे लगता है कि ये मैच होबार्ट जीत सकती है और ज़्यादा चांसेस जो पहले बल्लेबाजी करेगी वही जीतेगी। तो कैसा लगा वीडियो? उन आलोचकों को क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे जो टेलीग्राम में या कमेंट बॉक्स में नेगेटिव चीज़ फैला रहे? फटाफट बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।